नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में इस वक्त पहले कौन की दौड़ लगी हुई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सबको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र श्रीनगर में लगा था, तब पहले ही दिन जिस दिन स्पीकर का चयन होना था, उसी दिन पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने एक रेजोल्यूशन खासकर स्पेशल स्टेटस 370 और 35A की बहाली को लेकर लाया था, और कहीं ना कहीं लगातार उसका क्रेडिट पीडीपी लेने का प्रयास कर रही है। बेशक उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस को लेकर सामने आया था, और यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उनके जो सांसद हैं आगा मेहदी रहुला, उनके भी तेवर कुछ उस तरीके से नहीं लग रही और पार्टी लाइन से हटकर वो बात करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने एक खुला पत्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नाम लिखा था, कई चीज़ों का उसमें खुलासा किया था। न केवल जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया था, बल्कि जो पावर एमनेस्टी देने की बात की गई थी, बिजली की फराहमी की बात की गई थी, और उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई की भी बात की थी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पुलिस वेरिफिकेशन का भी जिक्र उसमें किया गया था। लेकिन लगता है कि अभी उमरा से जब उमर अब्दुल्ला साहब आएंगे तो जम्मू कश्मीर में यूँ तो जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल, उसका एक्सपेंशन तो होगा, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर क्या तस्वीर सामने आएगी। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है और एमएलए हंदवाड़ा की अगर बात करें, सज्जाद लोन, उनकी तरफ से भी एक नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और वो भी चाहते हैं कि पहले हम इस दौर में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल हो जाए। और उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि वो जल्द ही एक पेटिशन फाइल करने जा रहे हैं अगेंस्ट एग्जिस्टिंग पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम इन JNK। और आपको बताते चलें कि पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर लगातार कई सवाल सामने हो रहे हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़े टफ चैनल से ये वेरिफिकेशन होकर गुजरती है, और उसको लेकर कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में सज्जाद लोन जो एमएलए हंदवाड़ा भी हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो उनकी पार्टी की लीगल टीम है, जिसमें फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी हैं अशरफ मीर, और इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट सज्जाद गिलानी, उन्होंने एक ड्राफ्ट इस पेटिशन को लेकर तैयार कर लिया है जो करंट पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम को चुनौती देगा, और ये ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसमें सज्जाद लोन ने कहा है कि जो एग्जिस्टिंग पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये एक कम्युनिटी और कलेक्टिव पनिशमेंट से कम नहीं है, और इसमें जो एक आम व्यक्ति है, इंडिविजुअल के जो राइट है वो खोता नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा कि इस जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है, इसमें भी बदलाव, तरमीम होनी चाहिए, और देश भर की विभिन्न रियासतों या केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम है या जो प्रैक्टिसेस वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन की रहती है, वैसे ही उन्हीं तर्ज पर, उन्हीं लाइंस पर जम्मू कश्मीर में भी पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक इक्विटेबल यानी कि एक समान सिस्टम जम्मू कश्मीर में पुलिस वेरिफिकेशन का होना चाहिए, और जिसको लेकर लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि लोगों के जो मसाइल हैं खासकर वेरिफिकेशन को लेकर लंबे भी पड़े हैं, और लोग इन वेरिफिकेशन प्रोसेस से कतराते भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सज्जाद लोन ने इस चीज़ को रिएट्रेट किया है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी ही आने वाले हफ्ते में ये जो ड्राफ्ट है पेटिशन जल्दी ही दाखिल की जाएगी, और जो चैलेंज करेगी इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को। और ऐसे में अब ओनस जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मंशूर था, जो मैनिफेस्टो था, उसमें साफ साफ इन चीज़ों का मेंशन किया था, खासकर पुलिस वेरिफिकेशन को रिवैम्प करने की, जो रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में चल रही है, उस इम्बैलेंस को दूर करने का जिक्र भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था। 200 किलोवाट या लाइट की, अगर बिजली की अगर बात करें,
उसकी मुफ्त फराहमी की बात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में मैनिफेस्टो में की थी। उसके साथ साथ कई और चीज़ों का खुलासा, खासकर प्रिजनर्स की रिहाई को लेकर भी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में की थी। लेकिन इन सब के बीच न केवल पीडीपी भी खुलकर ये चाहती है कि जो क्रेडिट लेने का प्रयास कर रही है, और उसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और के प्रेसिडेंट और एमएलए हंदवारा सज्जाद लोन की तरफ से भी ये क्रेडिट लेने का प्रयास किया जा रहा है कि बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों का जिक्र तो किया है, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट इन चीज़ों को अमली जामा या इम्प्लीमेंट करने में अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम होती नजर आई है। बेशक 1 माह से ज़्यादा का अरसा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को हो चुका है सत्ता में, लेकिन रिव्यू मीटिंग्स और पीपल टू पीपल कांटेक्ट अभी तक उनकी मंत्रिमंडल के या फिर उनकी पार्टी के जो एमएलएज है वो स्थापित कर पाए हैं, क्योंकि इन सब के बीच जो बिजनेस रूल्स का तलवार अभी भी है, एक एम्बिग्यूटी अभी भी बिजनेस रूल्स को लेकर है, और उसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो ड्राफ्ट एमएचए के पास है वो भी अप्रूव होके आ जाएगा। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो की जो मोटी बातें हैं जिनको लेकर आज स्वर उठते नजर आ रहे हैं, उनको क्या पूरा कर पाएगी, या इस रेस में पहले हम में क्या पीडीपी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ने का, लीड लेने का या फिर क्रेडिट लेने का प्रयास करती नजर आएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।